Hello and welcome guys, my name is Nitesh and you all are watching Classmate Nitesh. Today in this video, we are discussing about class 12 second chapter Lost Spring. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 12 के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग इसकी शॉर्ट समरी को देखेंगे और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, इसके अंदर दो कहानियां हैं। एक तो है साहेब की जो कि रैक पिकिंग का काम करता है, कूड़ा उठाने का, और एक है मुकेश की जो कि क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इन दोनों कहानियों की शॉर्ट समरी को हम देखते हैं। तो पहली हमारी कहानी है साहेब की। तो चलिए शुरू करते हैं। इन लॉस्ट स्प्रिंग, साहेब इज अ यंग बॉय लिविंग इन अ पुअर नेबरहुड कॉल्ड सीमापुरी। देखिए, पहली स्टोरी के अंदर जो साहेब है हमारा, वो यंग बॉय है, एक युवा लड़का है, और लिविंग इन अ पुअर नेबरहुड कॉल्ड सीमापुरी। और कहां पर रहता है वो? सीमापुरी नाम की एक जगह है जहां पर वो रहता है हमारा साहेब। ही मूव्ड देयर विथ हिज फैमिली फ्रॉम ढाका। वो यहां पर आया था। कहां पर? सीमापुरी पर। कहां से? ढाका से। ढाका नाम की जगह पर पहले वो रहता था। अब वो कहां रहने के लिए आया है? सीमापुरी रहने के लिए आया है। कौन? साहेब अपनी फैमिली के साथ में। वहां की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वहां रहा नहीं जाता था, इसलिए वो कहां पर आ गए? अपनी फैमिली के साथ में सीमापुरी रहने के लिए आ गए। होपिंग फॉर अ बेटर लाइफ, क्या आशा रख करके कि एक अच्छा जीवन उन्हें मिलेगा। बट दे स्टिल स्ट्रगल विथ पुअर्टी, लेकिन यहां पर भी आकर के उनकी कोई स्थिति नहीं सुधरी। अभी भी वो गरीब के गरीब ही हैं। साहेब वर्क्स एज अ रेक पिकर लुकिंग थ्रू गार्बेज फॉर आइटम्स टू सेल। और हमारा जो साहेब है वो क्या करता है? कूड़ा उठाता है दिन भर। तो उस कूड़े करकट के अंदर, उस गार्बेज के अंदर वो क्या ढूंढता है? कोई ना कोई चीज ढूंढता है जो मिल जाए उसे और उससे उसको अच्छे पैसे मिल जाए। कभी उसको कोई सिक्का मिल जाता है, कभी नोट मिल जाता है। तो इस तरह से उसका जो एंटरटेनमेंट है उस गार्बेज से होता रहता है। आगे देखिए, डिस्पाइट हिज ड्रीम्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर हिज डेली लाइफ इज फिल्ड विथ चैलेंजेस। इसके बजाय कि उसका जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर के ड्रीम्स के बजाय तो उसका जो लाइफ स्टाइल है, हिज डेली लाइफ इज फिल्ड विथ चैलेंजेस। उसका जो डेली का जो लाइफ है, रोजाना का जो जीवन है, उसमें क्या होता है? उसको फेस करने पड़ते हैं काफी सारे चैलेंजेस, कई सारी चुनौतियों का सामना उसे दिन भर में करना पड़ता है। हिज स्टोरी, उसकी जो कहानी है, shows how poverty takes away childhood and keeps children in difficult situation। और उसकी जो कहानी है वो बताती है कि हाउ पुअर्टी, किस तरीके से जो गरीबी है, टेक्स अवे चाइल्डहुड, बचपन छीन लेती है बच्चों से अपना, एंड कीप्स चिल्ड्रन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और बच्चों को कौन सी स्थिति में छोड़ देती है? एक कठिनाई भरी स्थिति के अंदर छोड़ देती है। तो ये हमारा पहला चैप्टर की जो शॉर्ट समरी है। इसमें क्या होता है कि जो ऑथर होता है हमारा, वो जो कि जाता है कहाँ पर? इन बच्चों के झुंड में जाता है और इनसे बातचीत करता है, इनसे पूछता है, तरह तरह के सवालों को पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, चप्पल क्यों नहीं पहनते, ये सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछता है। और वो इसको जवाब देते हैं कि अगर वो बनाएंगे तो हम जरूर जाएंगे स्कूल। स्कूल के बारे में पूछता है तो कहता है कि अगर वो स्कूल बनाएंगे, कौन? जो भी बड़े लोग हैं जो कि स्कूल का काम करते हैं, अगर वो बनाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। फिर चप्पल की बात करता है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो बच्चे बोलते हैं, इनमें से कोई एक बोलता है कि इसकी माँ इसको चप्पल नहीं पहनने देती, अगर ये पहने भी उसने क्या रख रखा है, माँ ने जो चप्पल्स हैं वो ताक पर रख रखे हैं, भाई पहनता नहीं है ये चप्पल। और एक बच्चा उनमें से कहता है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो जूते चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बच्चों की बातें जो बच्चे आपस में ऑथर को बोलते रहते हैं। और ऑथर भी इनको एक बार तो क्या बोल देता है कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम पढ़ने आओगे क्या?
तो बच्चे कह देते हैं कि जरूर आएंगे। ये साहिब से ही होती है वो बात, साहिब बोल देता है कि हाँ जरूर आएंगे। फिर कुछ दिनों बाद साहिब आकर के पूछता है कि आपका स्कूल तैयार है, तो जो हमारा ऑथर है वो शर्मिंदा महसूस करता है। तो ये सारा जो चीजें मैंने बताई आपको इस चैप्टर के अंदर चलती है। अब लेते हैं सेकंड चैप्टर, उसकी शॉर्ट समरी को लेते हैं, जो कि मुकेश की है हमारे चैप्टर की। इन लॉस स्प्रिंग, मुकेश इज अ यंग बॉय हु वर्क्स इन अ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद। देखिए जो सेकंड चैप्टर है मुकेश का है। मुकेश इज अ यंग बॉय, एक युवा लड़का है, हु वर्क्स इन अ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जो काम करता है एक कांच का जो उद्योग है वहां पर वो काम करता है। और ये कहाँ पर है, जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है, फिरोजाबाद में है, इंडिया के फिरोजाबाद में है, जहां पर कांच का काम ज्यादा होता है, कांच से चूड़ियां बनाने का काम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा मुकेश रहता है और ये इसकी कहानी है। ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली विथ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्लास मेकिंग। वो कौन से परिवार से आता है, एक ऐसे परिवार से आता है मुकेश जिसका परिवार काफी समय से, पीढ़ियों से क्या करने का काम कर रहा है, चूड़ियां बनाने का काम कर रहा है जो इसका परिवार है। तो ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली विथ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्लास मेकिंग, बट दे लिव इन पुअर कंडीशंस। देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हुए आए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उनकी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी क्या है, कंडीशन खराब की खराब ही है, वैसी स्थिति है जैसी शुरू में है। एंड फेस मेनी डेंजर्स एट वर्क, और काफी सारे खतरों का सामना वो करते हैं जब ये काम वो करते हैं चूड़ी बनाने का। देखिए चूड़ी बनाने का जो काम है वो कहाँ किया जाता है, गहरी जलती हुई बड़ी बड़ी भट्टियों के सामने चूड़ियों को पिघलाया जाता है, उनको शेप दिया जाता है। और इस दौरान कई सारे बच्चे इस काम में लगे हुए हैं, फिरोजाबाद के अंदर इस काम को करते हैं और वो दिन भर ये काम करते हैं। और जब तक वो इस उम्र में पहुंचते हैं 20 से 21 साल की उम्र में, तब तक तो वो क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो इनके परिवार की स्थिति भी ऐसी ही है, बट दे लिव इन पुअर कंडीशंस एंड फेस मेनी डेंजर्स एट वर्क। कई सारे खतरों का सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन उनके लिए कोई दिन नहीं उगता, पूरे टाइम रात ही रहती, क्योंकि वो सुबह उठते ही खाना वाना खा पी के इसी काम में लग जाते हैं, रात शाम तक ये काम करते हैं। फिर रात में भी वो क्या करते हैं, उन चूड़ियों को फिर से बनाने का काम में लग जाते हैं 10-11 बजे तक। तो उनका जो डेली रूटीन है इसी काम में लगा रहता है। और जो युवा लड़के हैं वो क्या करते हैं, जो आंगन में चूड़ियों का ढेर लगे हुए हैं उनको ले जा करके साहूकारों को, जो कि इनके मिडिल मैन्स होते हैं, उनको देते हैं। और इनकी कंडीशन ऐसी है कि इनको पूरे पैसे भी इनके काम के नहीं मिलते, क्योंकि जो मिडिल मैन है वो पैसे खा लेते हैं, इनको कम ही पैसे देते हैं वो। तो ये इस तरीके से फिरोजाबाद के अंदर चला हुआ है। मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। मुकेश का क्या सपना है कि वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक। ठीक है, क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक, यानी कि गाड़ियों को सही करने वाला बनना चाहता है वो। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग इन द फैमिली ट्रेड, इसके बजाय कि वो क्या करे, फैमिली का जो ट्रेड है, यानी कि पैतृक जो इनका पैसा है चूड़ियां बनाने का जो इनका पैसा है, उसको करने की बजाय ये क्या करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। इनके परिवार में कोई कुछ नया नहीं करता, सारे ही क्या करते हैं, चूड़ी बनाने का काम ही करते हैं। लेकिन हमारा जो मुकेश है वो इनसे हट करके कुछ नया करना चाहता है अपने परिवार के पैसे से। तो हिज स्टोरी हाईलाइट्स द स्ट्रगल्स ऑफ अ चाइल्ड, इसकी जो कहानी है वो क्या बताती है हमें मुकेश की स्टोरी की। हिज स्टोरी हाईलाइट्स द स्ट्रगल्स ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की स्ट्रगल, मेहनत को बताती है, लेबर उसके परिश्रम को, एंड द डिजायर फॉर अ बेटर फ्यूचर, और उसकी इच्छा को बताती है कि वो एक अच्छा फ्यूचर चाहता है अपने
फादर, अपने फोर फादर को उन्होंने देखा है, उसने देखा है कि उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन बर्बाद कर दिया इसी काम में, लेकिन वो कुछ एक नया काम करना चाहता है ताकि वो एक अच्छा जीवन अपने परिवार को दे सके। शोइंग हाउ, ये दर्शाता है हाउ डिफिकल्ट, कि कितना मुश्किल है, इट इज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ट्रेडिशन ऑफ पुअर्टी, कि किस तरीके से पारिवारिक जो पैसा है, पारिवारिक जो कार्य है उसको छोड़ करके एक नया काम अपनाना कितना हटकर है और कितना जरूरी है इनके लिए, और किस तरीके से वो कर सकता है इस काम को। और यहाँ पर एक और लाइन है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ब्रेक, किसको तोड़ना, फ्री फ्रॉम ट्रेडिशन ऑफ पुअर्टी, के गरीबी की जो प्रथा चली है हुई आई है अपने परिवार की, उसको किस तरीके से फ्री किया जाए अपने फैमिली को, ये चीजें यहाँ पर हमें दर्शाती है। हाँ जी, तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप इस चैप्टर से पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर ही कम फ्रॉम। ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन गार्बेज डंप्स, वो जो कूड़े के ढेर होते थे उनमें से क्या ढूंढता था और वो कहाँ से आया था, ठीक है। वेयर इज ही, वो कहाँ पर है और वो कहाँ से आया था, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है ये शॉर्ट समरी में कि वो ढाका से आया है और अब सीमापुरी में रहता है। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, ये हैजार्ड्स जो कि दुष्प्रभाव हैं वो आपको बताने हैं। ग्लास जो बेंगल इंडस्ट्री है उसके हैजार्ड्स क्या क्या हैं, कि उनसे नुकसान क्या क्या होते हैं बच्चों को, वो आपको बताने। थर्ड है हमारा, व्हाट मेक्स सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, क्या चीज़ है जो फिरोजाबाद को फेमस करती है, ऑफ कोर्स बेंगल्स, ये तो होगा ही सही। और दो ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक तो इस चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इस बार आ सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों कैरेक्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना ही है। तो यहाँ पर है पहला, तो साहेब का कैरेक्टर स्केच आपको याद होना चाहिए, और फिर मुकेश का जो कैरेक्टर स्केच है इस चैप्टर से आपको याद होना चाहिए। दोनों ही अपनी अपनी स्टोरी के हीरो हैं, अपनी अपनी बात अच्छे से रखते हैं, तो आपको इन दोनों के कैरेक्टर स्केच पढ़ लेने हैं। मेरी तरफ से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं जो कि आपको अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और अगली जो वीडियो हमारी होगी वो कौन सी होगी, हमारे अगले चैप्टर के ऊपर होगी, जो कि इसके बाद में आने वाला चैप्टर है, वो मैं देख के बताऊंगा आपको, लेकिन अगले चैप्टर के ऊपर ही होगी, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी भी शॉर्ट समरी और उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ताकि आपको हर एक वीडियो टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।